बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं ज़ैतून के प्रोपेगेशन के बारे में कि ज़ैतून की प्रोपेगेशन या नए पौधे हम किस तरह पैदा कर सकते हैं। इसके दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला जो मेन दो तरीके हैं उनमें एक तो ये है कि हम कटिंग से या कलम से ज़ैतून को उगाएं, जबकि दूसरा तरीका है कि वो हम एयर लेयरिंग करें। एयर लेयरिंग की फिर तकरीबन 7-8 किस्में हैं। अगर हम बात करें ज़ैतून की तो ज़ैतून का दरख्त नबाताती और इक़्तिसादी और मज़हबी एतबार से नहायत अहम है। नबाताती लिहाज से इसकी काश्त कोहिस्तानी, बारानी और आपाशी इलाकों में कामयाबी से की जा सकती है। इसका पल जो है वो नहायत करामत है, इससे हम तेल भी हासिल कर सकते हैं और तेल जो है वो दिल के अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए नहायत अर्ज़ा और मौसर इलाज है। अब अगर हम बात करें प्रोपेगेशन की तो ज़्यादातर जो हम प्रोपेगेशन करते हैं ज़ैतून के पौधों की वो हम एयर लेयरिंग से करते हैं, क्योंकि एयर लेयरिंग एक आसान तरीका है, उसका मीडिया भी आसानी से बन जाता है और पौधे भी जो हैं वो भी आसानी से बढ़ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। जबकि कलम का तरीका जो है वो अगर मैं आपको बता दूं कि कलम के ज़रिए अगर हम पौधे पैदा करें तो उसमें परसेंटेज जो है या उसकी शरह कामयाबी जो है वो बहुत कम है। मैं अगर कहूँ तो तकरीबन 5% से भी कम है। जितने भी हमने लगाए हैं ज़ैतून के पौधे कलम के ज़रिए से, उनमें शायद ही 2-3 पौधे कामयाब हुए हैं। जितनी भी हमने कोशिश की है, मुख्तलिफ़ मीडिया उसके लिए बनाए हैं, मुख्तलिफ़ मौसम मुख्तलिफ़ महीनों में लगाए हैं, मौसम में लगाए हैं, लेकिन कामयाबी की शरह जो है वो एयर लेयरिंग के हिसाब से या उसकी निस्बत बहुत कम रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की कलमें होती हैं, उसमें हम सॉफ्ट वुड जो उसके टिप्स होते हैं, उसके बाद सेमी हार्ड जो ऊपर वाले हिस्से के बाद जो हिस्सा होता है जो बहुत सख्त नहीं होता, और फिर हार्ड वुड कटिंग जो है वो 3 किस्म की कलमें होती हैं। कलमें अगर आप हम लगा लें तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद उससे नई शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। आप कहेंगे कि पौधे जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए, कामयाब हो गई हैं कलमें, बहुत खूबसूरत उसकी नए खोंपले, नए पत्ते, नई शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं उन कलमों से। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो पौधे जो हैं वो कलमें जो हैं वो उनके पत्ते जो हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं और आखिरकार मुकम्मल तौर पर वो कलम जो है वो सूख जाती है। अगर उसको आप निकाल कर देख लें तो उसकी जो जड़ें हैं वो डेवलप नहीं होती, उसकी जड़ें नहीं बनती, और यही एक मरहला है जिसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि कलम के ज़रिए हम ज़ैतून के पौधों को पैदा करें। उनकी जड़ें बहुत मुश्किल से निकलती हैं कलम के ज़रिए से। और अगर हम एयर लेयरिंग की बात करें तो एयर लेयरिंग जो है वो इसके मुकाबले में बहुत ही आसान तरीका है। उसकी जो मीडिया जो है उसका वो भी बहुत आसानी से हम बना सकते हैं उसके लिए, और उसके अलावा इसमें कामयाबी की शरह जो है वो तकरीबन 90% से ज़्यादा है। जितनी भी हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एयर लेयरिंग की है, तकरीबन तमाम जो किस्में हैं एयर लेयरिंग की वो कामयाब हैं। अब ज़ैतून की पौधे की अगर मैं बात करूं तो ज़ैतून का पौधा मैं कहूँ कि टू टाइप जिसको हम कहते हैं या सही नस्ल पौधे जो है वो उस लिहाज से कामयाब नहीं है कलम के ज़रिए से। अगर दोनों तरीक़ों को मिलाकर हम बात करें तो कलम के ज़रिए से या एयर लेयरिंग के ज़रिए से, तो एयर लेयरिंग का तरीका जो है वो ज़्यादा कामयाब है बनिस्बत कलम के ज़रिए। तो दोनों तरीक़ों में जो है वो एयर लेयरिंग जो है वो ज़्यादा कामयाब है।